बाप और बेटे ने जना कर कर ये मारा गया उसको। जब नहलाने के दौरान मैंने उसको नहलाया, उसका गला भी दबा हुआ था, बिल्कुल उसका मन का टूटा हुआ था। उसकी एक सैड थी। एक पुरानी कहावत है कि जब बिल्ली के पांव जलते हैं तो अपने ही बच्चों को पैरों के नीचे रख लेती है। टोबा टेकसिंह से एक वाकया रिपोर्ट हुआ जिसकी इब्तदाई जो वीडियो सामने आई उसके मुताबिक जो इंकशाफात हुए वो इतने दिल दहलाने वाले थे कि हर बंदे ने सुनने के बाद तौबा की कि ऐसे लोग भी दुनिया में रहते हैं। लेकिन ये केस जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, हर आने वाला दिन भयानक से भयानक तर होता जा रहा है। आज इस केस में जो अब तक की सारी इन्वेस्टिगेशन हो चुकी है वो सारी आपके साथ शेयर करेंगे कि ये पूरे का पूरा ख़ानदान कितना चालाक है, इन्होंने किस तरह से सबको चक्कर देने की कोशिश की। जिला टोबा टेकसिंह के एक गांव के अंदर मारिया नामी लड़की जो कि 22 साल की थी, उसके बाप और 2 भाइयों ने मिलकर उसको दरिंदगी का निशाना बनाया। अब जो सबसे पहले रिपोर्ट हुई है उसमें हमें तो लगा कि भाई ने जाकर FIR कटवाई है, लेकिन उसके भी पीछे कुछ और चाल थी। जब मारिया को दफन कर दिया गया तो उसके बाद पुलिस के कुछ मुखबर थे और गांव के अंदर ये लोगों में बातें होने लगी कि ये मारिया फौत नहीं हुई, इसको कत्ल किया गया है। तो ये बात पुलिस के मुखबरों तक पहुंची तो उन्होंने पुलिस को बताई, तो पुलिस ने फौरी तौर पर अपनी मुद्दईयत में केस दर्ज किया और मजिस्ट्रेट को कब्र कुशाई के लिए एप्लीकेशन दे दी, क्योंकि पुलिस ने जो भी काम करना है वो कागजी कार्रवाई पूरी होने के बाद करना है। अभी ये काम चल ही रहा था कि गांव में किसी ने इन तक भी खबर पहुंचा दी कि तुम्हारे खिलाफ जो है ना ये मामला हो चुके हैं। अब जो शहबाज है उसने वो वीडियो जो बनाई थी जिसमें वो दिखा रहा है कि एक भाई बहन को मार रहा है और बाप पास बैठा है जो कि उसको पानी भी देता है, कुछ बातें भी हो रही इनके दरमियान, तो वो वीडियो लेकर वकील साहब के पास पहुंच गया। अब वकील को उसने अधूरी कहानी बताई और उस कहानी के अंदर उसने जो चीज़ें बताई उसको लेके जब वकील साहब थाने गए तो थाने से पता चला कि पहले से ही ये मुकदमा दर्ज हो चुका है। अब इन लोगों ने शोर शराबा किया कि मुकदमा जो है वो पुलिस की मुद्दईयत में नहीं बल्कि शहबाज की मुद्दईयत में दर्ज होना चाहिए। क्यों? हमारे यहाँ जो है ना हमारे मामला इस तरह के हैं कि हम लोग अगर कोई इस तरह का मामला हो भी जाए तो जो बंदा होता है उसको मुद्दई बनाते हैं जो रिश्तेदार हो, ताकि कल को वो उसे माफ़ कर सके। कंदील बलोच का कत्ल उसके भाई ने किया था बड़ी बेदर्दी के साथ, 2 साल जेल में रहा, उसके बाद उसे उम्र कैद हो गई थी तो उसके बाप ने जाकर उसे माफ़ कर दिया और वो बाहर आ गया और दंदनाता फिर रहा है। अब यही काम ये खानदान यहाँ करने वाला था। तो इन्होंने देखा कि एक भाई जो है वो बाहर घूम रहा है और उसने वीडियो दे दी है और मुकदमा जो है उसकी मुद्दईयत में दर्ज नहीं हुआ बल्कि मुकदमा पुलिस की मुद्दईयत में दर्ज हो गया। तो फिर जो अंदर थे बाप और बेटा उनकी ज़ुबानें खुलने लगी, उनकी ज़ुबानों से अजीब व गरीब सी चीज़ें सामने आने लगी। एक अदालत में पेशी के बाद जब उनको पुलिस की वैन में ले जाया जा रहा था, एक सहाफ़ी के सवाल के ऊपर बाप ने इनकार कर दिया कि मैंने नहीं मारा, और जब उसने कहा कि मेरे इस बेटे ने मारा है, उस बेटे से जब बात पूछी तो उसने कहा जी हाँ जी मैं इसके साथ ये ज़्यादती करता था और हाँ मैंने उसको मारा है। अब वहाँ पे उसके अल्फाज वाज़े नहीं थे कि वो अपने नाम पे कह रहा है कि मैं ज़्यादती कर रहा था या किसी और का, सिर्फ उसने ज़्यादती का कहा है। और उसके बाद फिर अगला बयान उसने पुलिस को जाके दिया कि मुझे तो आपने पकड़ लिया है, जो बाहर घूम रहा है शहबाज उसको पकड़ें, उसके मोबाइल को चेक करें, उससे आपको ऐसी ऐसी चीज़ें मिलेंगी कि आप हैरान रह जाएंगे। सारा काम तो वहाँ पर है, हमें तो आपने ऐसे ही पकड़ रखा है, क्योंकि मुकदमा जो था ना वो पुलिस की मुद्दईयत में था। अगर यही शहबाज की मुद्दईयत में होता तो ये लोग कभी भी मुंह ना खोलते। लेकिन कहते हैं कि किसी का भी कत्ल जो है ना वो नाहक कत्ल छुपता नहीं है, वो सामने आता है। अब शहबाज और उसकी बेगम को भी उठा लिया गया और दूसरी तरफ जो वकील साहब उनके तरफ से केस लड़ रहे थे उन वकील की हिम्मत को भी दाद दूंगा कि उन्होंने जब ये देखा कि ये सारे का सारा खानदान ही फ्रॉड है तो उन्होंने भी अपना केस जो है वो वापस ले लिया। उन्होंने कहा जी मैं आपकी तरफ से वकालत नहीं कर सकता, मैं ना तो जुर्म को सपोर्ट कर सकता हूँ ना ही मुजरिमों को, मुझे जुर्म से नफरत है, मैं इसलिए आपका केस नहीं लड़ सकता क्योंकि आप सारे का सारा खानदान शामिल हो। अब शहबाज ने भी जाकर थाने में बस एक रात ही गुजारी तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। अब चारों मुजरिम जो हैं, बाप, दोनों बेटे और भाभी, इनको लाहौर मुंतकिल कर दिया गया है, वहाँ पर इनके कुछ टेस्ट होने हैं। और दूसरी तरफ जो तफ्तीशी अफसर था उसको भी तब्दील कर दिया गया। अब क्यों तब्दील किया गया? इब्तदाई तौर पर तो यही कहा जा रहा है कि वो तफ्तीश ठीक से नहीं कर रहा था, इसलिए उसको तब्दील कर दिया गया है।
अफसर तब्दील हो चुका है। मुजरिम जो है वो लाहौर चले गए हैं क्योंकि इनके डीएनए टेस्ट होने हैं सबके। और उसके बाद मैदान में आ गई हैं जी इनकी बड़ी बहन जिसने मारिया को गुस्ल दिया था। अब गुस्ल भी उसी ने दिया, तो गुस्ल देने के बाद वो बोली तक नहीं क्योंकि इनकी शरीके राज बन रही थी वो। अब पुलिस सबको शक के दायरे में रख के हर बंदे से इनसे सवाल जवाब कर रही है। अब इनकी जो कोशिश है अगली, उसमें ये कोशिश की जा रही है कि जो इनकी बड़ी बहन है उसको मुद्दई बना दिया जाए, उसकी मुद्दईयत में ये केस चले, इसी कोशिश में ये लगे हुए हैं। अब बड़ी बहन ने जो इंकशाफ किए, कहती जब मैंने आकर सुबह इनको गुस्ल दिया तो मैंने देखा कि उसकी आंख से और चेहरे के इस तरफ चोट लगी हुई थी, आंख से नाक से खून बह रहा था, उसके सर पे चोट लगी हुई थी, उसके इस हिस्से में एक तरफ जो है चोटें लगी हुई थी, तो उसके जिस्म के ऊपर जगह जगह पे नील पड़े हुए थे। अब उसको सुबह सुबह इन्होंने गुस्ल दिया, लोगों को मुंह भी नहीं देखने दिया, जिस वजह से वहां पर बातें होने लगी और लोगों में ये शक पड़ गया कि यहाँ कोई गड़बड़ हुई है। क्योंकि अमूमन जो देहात में जब कोई फौतगी होती है, औरतें घरों में आती हैं, गुस्ल के टाइम पे भी कुछ औरतें पास खड़ी होती हैं, उसके बाद जो भी पास आएगा वो चेहरा देखता है, फिर बैठते हैं घर में। लेकिन यहाँ पर मैयत को रोका ही नहीं गया, ये कह दिया गया कि इसको हैजा हो गया था, डॉक्टर ने कहा कि इसको जल्दी दफना दें नहीं तो इसके जिस्म से बदबू आने लगेगी, ताफुन उठेगा। कैसी दरिंदगी है कि दो भाई, एक बाप और भाभी, चारों मिलकर उस बच्ची के साथ इस तरह की ज्यादती करते रहे। कितने अरसे से वो ये ज्यादती बर्दाश्त कर रही थी। और बाप जो माजूर है, चल फिर नहीं सकता, उसने शायद मरना भूल गया उसको। अब आगे इस केस में क्या चीजें सामने आएंगी, इनको क्या सजा होगी। अगर तो इनकी बहन जो है वो मुद्दई बन जाती है तो मेरा नहीं ख्याल कि इनको सजा होगी। सजा हो भी गई तो 6 महीने साल के बाद वो आएगी और फिर कहेगी मैंने इनको माफ कर दिया, इनसे गलती हो गई, और ये फिर सलाखों से बाहर आ जाएंगे। अब यहाँ पर हमारी स्टेट जो है उसको देखना चाहिए, बल्कि उस बहन को जो कि इनका मुद्दई बनने की कोशिश कर रही है उसकी भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी सामने हो। क्योंकि ये मुकदमा अपनी नोयत का एक ऐसा मुकदमा है कि यहाँ पर रूह काम जाती है कि इन लोगों ने इस तरह के घिनौने काम किए। पहले हम देखते थे कि गैरत के नाम पे कत्ल होते थे, अब तो बगैरती भी खुद ही की है और गैरत भी खुद ही खा ली है, मतलब खुद ही सारा कुछ किया है। जब वो कहते हैं कि हामला हो गई, उसको ये लोग कह रहे थे कि ये वॉशरूम कराओ, तो इन लोगों ने उसको जबरदस्ती ये काम करवाने को कहा। जब वो नहीं मानी, उसने कहा मैं लोगों को दिखाऊंगी कि ये तुम लोगों ने किया है, मैं पुलिस के पास जाऊंगी। पहले इन्होंने उसको मारा, मारने के बाद ये सोचा कि ये डर जाएगी और इस तरह का काम नहीं करेगी, ये आगे किसी को नहीं बताएगी। जब वो अपने बयान पर डटी रही, क्योंकि जुल्म एक हद तक बर्दाश्त होता है, तो इन लोगों ने उसे मार दिया, जान से ही मार दिया कि मुद्दा ही खत्म करो। अब सब फैमिली ने मिलकर, ये देखे कैसी फिल्म चलाई है कि एक के बाद एक बंदा आ रहा है, जो हर बंदा अपने बयान बदल रहा है, और जैसे ही उसको पुलिस हाथ डालती है तो वो सब कुछ उगल देता है। क्योंकि अब तक पुलिस मुद्दई है, अगर पुलिस मुद्दई बनी रही तो सारे के सारे मुजरिम जो हैं वो सामने आते जाएंगे। बाकी जो भी इसमें नई पेशरफ्त होगी वो आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे, और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर किया करें, अपनी राय ज़रूर दिया करें। मुझे इजाज़त दें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।